नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। 23 अप्रैल 2025 को नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होने वाली थी। वो हुई तो निश्चित तौर से है, लेकिन उसके मिनट्स या उसके बारे में कोई भी जानकारी जिनसे अपेक्षित थी उनसे अभी तक मिल नहीं पाई है। हाँ, हमने एक वीडियो जो अपलोड किया था उसमें ये बताया था परसों कि एनडीटीवी ने जो जेसीएम के मेंबर थे उस मीटिंग में शामिल होने वाले उनसे जानकारी ली थी। उन्होंने एक मत से एक बात कही थी कि जो 7th पे कमीशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर है, उसको लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। इससे कम पे हम नहीं मानेंगे, यानी वो 2.57 को लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि एक चैनल वाले, जो कि बड़ा चैनल है, हमारा तो बहुत छोटा चैनल है, वो 2.86 की खबर बहुत मजबूती से इस तरह से चला रहे हैं जैसे सरकार ने 2.86 फिटमेंट फैक्टर दे दिया हो, जबकि अभी तो पे कमीशन की विधिवत जो गठन की कार्यवाही वो पूरी भी नहीं हुई है। पे कमीशन भी गठित नहीं हो पाया है। ये अभी इधर उधर की बैठकें होंगी और एक दूसरे को तौला जाएगा। निगोशिएशन करने की अपनी अपनी तर्क शक्ति भी पूरी तरीके से तैयार करनी होगी, क्योंकि हमारे नेतृत्व में जो बड़े वाले नेता हैं उनको किसी की मदद लेनी चाहिए, सक्षम व्यक्ति की। क्योंकि अब ठीक है, आपकी नेतागिरी चल रही है, लेकिन वहाँ पर आप बिल्कुल अपने तर्कों से लैस होकर जाएं। नहीं तो आपकी कोई मांग रख दी, वहाँ आप वो झुंझुना बोलो। भाई आईएएस अधिकारी होते हैं, वो बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो आपको बातों में घुमा देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमने जैसा कि बोला कि अधिकतम 2.28 से ज़्यादा की उम्मीद किसी भी कीमत में मत करो। और हमने बार बार कहा कि 1.98 जो है फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है, बहुत पहले बता दिया था। और अभी तो देश में आगे क्या होगा कोई जानता नहीं, क्योंकि जो संभावित युद्ध है दोनों देशों को नुकसान होगा। ये बात अलग है कि भारत तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देगा। जो उसके पालित पोषित यहाँ जो पुत्र हैं, वो उनकी बहुत मंशा रही टुकड़े टुकड़े गैंग की। तो टुकड़े टुकड़े गैंग की अब ये इच्छा भारत पूरी करने वाला है। लेकिन फर्क ये है कि ये टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान के होंगे, और वो भी 5। हमने एक वीडियो बिल्कुल तथ्यों के साथ, जो कि कोई भी चैनल नहीं डालेगा, वो सुबह अपलोड किया था। उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे। आप तमाम प्रबुद्ध हमारे मित्र हैं, वो उसको देखें और समझें। और अगर कहीं लगे कि हमने जरा सा भी उसमें कोई मामूली सी भी गलती की, बिल्कुल सब कुछ तथ्यात्मक है। पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक तो वो खुद टुकड़ा ही रह जाएगा और बाकी 4 टुकड़े और होंगे। और ये युद्ध में निश्चित होगा, क्योंकि ये मोदी हैं, ये मानने वाले नहीं हैं। और इसकी वजह से कहीं न कहीं पे कमीशन की जो गतिविधि है वो स्लो हो सकती है, थोड़ा टाइम लग सकता है। हालांकि भारत पाकिस्तान का युद्ध ये कोई लंबा युद्ध नहीं खींचने वाला है, जैसा कि इजराइल या फिलिस्तीन का और यूक्रेन या रसिया का, क्योंकि पाकिस्तान की ऐसी क्षमता नहीं है कि युद्ध को लंबा खींच सके। रिपोर्टें ये बताती हैं कि मात्र 2 से 3 दिन तक ही वो युद्ध लड़ने की हैसियत रखता है, और उसके बाद गर्मी शुरू हो रही है। सिंधु वाटर ट्रीटी है, उसको भारत ने लगभग समाप्त किया, हालांकि निलंबित किया है, लेकिन पानी रोक दिया गया है। असर दिखने लगा है। वहाँ ग्रह में जो गाड़ियों का जाम लगा है, सिंधु निवासी हैं, जो वहाँ का प्रदेश है,
तो सिंध वालों ने बोला है कि हम अपने पानी में कटौती नहीं करवाएंगे, वगैरह वगैरह, अपने हिस्से का पानी लेके रहेंगे। तो वहाँ बवाल एक मच गया है। और इसलिए अभी बाकी कुछ बहुत उत्साहजनक स्थिति क्या, अभी तो चिंताजनक बात है, क्योंकि युद्ध, हालांकि ये युद्ध एक बार इस तरह का होना चाहिए और इसी रिजीम में होना चाहिए। ये सरकार जो है वो पाकिस्तान को सही मायने में सबक सिखा सकती है, क्योंकि पिछली सरकार तो सीधे सीधे लगता था कि उन्हीं की पालित पोषित सरकार थी, या ये पाकिस्तान को पाल पोस कर इन्होंने ही इस तरह का बनाया था। क्योंकि जब 2014 में सरकार शुरू हुई, उसके पहले का पाकिस्तान देख लो, उसकी आर्थिक स्थिति देख लो, उसकी धमक और खनक देख लो, घुड़की देख लो, और आज वो कटोरा छाप बन गया है। तो ये फर्क है। तो खैर ये तो होना चाहिए, पे कमीशन अपनी जगह पे, ये ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, इसलिए हम अभी उस तरफ ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं और कोई ठोस खबरें भी नहीं मिल रही। मिनट्स जब आएंगे तो पूरे मिनट्स हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे।